ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि क्रिसमस ट्री का क्या महत्व है। देखिए, क्रिसमस ईसाइयों का पवित्र पर्व है, जिसे वो बड़ा दिन भी कहा जाता है। तो प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में संपूर्ण विश्व में ईसाई समुदाय के लोग विभिन्न स्थानों पर अपनी अपनी परंपराओं एवं रीति रिवाजों के साथ श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा के साथ मनाते हैं। चर्चों में क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में बिजली की लड़ियों से परिसर को पूरा सजाया जाता है। क्रिसमस के मौके पर क्रिसमस वृक्ष का विशेष महत्व है। सदाबहार क्रिसमस वृक्ष डगलस, बाल्सम या फर का पौधा होता है, जिस पर क्रिसमस के दिन बहुत सजावट की जाती है। अनुमानतः इस प्रथा की शुरुआत प्राचीन काल में मिस्रवासियों, चीनियों या हिब्बू लोगों ने शायद की थी। यूरोपवासी भी सदाबहार पेड़ों से घर को सजाते थे। ये लोग इस सदाबहार पेड़ की मालाओं, पुष्पहारों को जीवन की निरंतरता का प्रतीक मानते हैं। उनका विश्वास था कि इन पौधों को घरों में सजाने से बुरी आत्माएं दूर रहती है। आधुनिक क्रिसमस ट्री की शुरुआत पश्चिम जर्मनी से हुई। मध्यकाल में एक लोकप्रिय नाटक के मंचन के दौरान ईडन गार्डन को दिखाने के लिए फर के पौधों का प्रयोग किया गया, जिस पर सेब लटकाए गए। तो इस पेड़ को स्वर्ग वृक्ष का प्रतीक दिखाया गया। उसके बाद जर्मनी के लोगों ने 24 दिसंबर को फर के पेड़ से अपने घर की सजावट करनी शुरू कर दी। इस पर रंगीन पत्रियों, कागजों और लकड़ी के तिकोने तख्ते सजाए जाते थे। विक्टोरिया काल में इन पेड़ों पर मोमबत्तियों, टॉफियों और बढ़िया किस्म के केकों, रिबन और कागजों की पट्टियों से पेड़ पर बांधा जाता था। इंग्लैंड में प्रिंस अल्बर्ट ने 1811 ईस्वी में विंडसर कैसल में पहला क्रिसमस ट्री लगाया था। क्रिसमस की रात सेंटा क्लॉज द्वारा बच्चों के लिए उपहार लाने की मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि सेंटा क्लॉज रेनडियर पर चढ़कर किसी बर्फीले जगह से आते हैं और चिमनियों के रास्ते से घर में प्रवेश करके सभी अच्छे बच्चों के लिए उनकी सराहनीय उपहार छोड़कर जाते हैं। सेंटा क्लॉज की प्रथा संत निकोलस ने 4वीं या 5वीं सदी में शुरू की थी। वे एशियाई माइनर के बिशप थे। उन्हें बच्चों और नाविकों से बहुत प्यार था। उनका उद्देश्य था कि क्रिसमस और नव वर्ष के दिन अमीर, गरीब सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें। उनकी सद्भावना और दयालुता के किस्से लंबे अरसे तक कथा कहानियों के रूप में चलते रहे। एक कथा के अनुसार उन्होंने कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के स्वप्न में आकर 3 सैनिक अधिकारियों को मृत्यु दंड से बचाया था। 17वीं सदी तक इस दयालु का नाम संत निकोलस के स्थान पर सेंटा क्लॉज हो गया। यह नया नाम डेनमार्क वासियों की देन है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।